नमस्कार एवं जय हिंद बच्चों व्याकरण के अंतर्गत आज हम शब्द और उनका वर्गीकरण पाठ पढ़ेंगे। सबसे पहले आप जान लीजिए शब्द की परिभाषा। जैसे जानते ही आप ध्वनियों एवं या वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं जिनके माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसे माँ जमा ऊ जमा र जमा अ जमा ग जमा अ क्या बना? मुर्गा। तो ये सार्थक शब्द बना है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, उदाहरण है बालक का ब जमा अ जमा ल जमा अ जमा क जमा अ, तो क्या बना? बालक। और तीसरा है पेड़ जमा ए जमा ड जमा अ, तो बना पेड़। देखते हैं कि शब्द भेद का विभाजन किस आधार पर किया जाता है। तो शब्दों का विभाजन जो है 4 आधारों पर किया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है। जैसे तत्सम शब्द, संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में आए शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, कृषि, वानर, पृथ्वी, पूर्व, अर्शु आदि। अब आता है बात तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा से विकसित हुए शब्द तद्भव कहलाते हैं। जैसे आग, किसान, गाय, बंदर, धरती, पूरब, आशु आदि। अग्नि, आग, कच्छप, कछुआ, उष्ट, ऊँट, अष्ट, आठ, कर्म, काम, शीर, सिर, पत्र, पत्ता, ध्रुव, धुआं आदि। देशज शब्द, प्रादेशिक भाषाओं से आए शब्द देशज कहलाते हैं। देश जमा ज अर्थात देश में ही जन्म लेने वाले शब्द। जैसे जन समान की भाषा ही देशज है। जैसे खटिया, लोटा, लाठी, पगड़ी आदि। विदेशी शब्द, इन्हें आगत शब्द भी कहते हैं। आगत का अर्थ है आए हुए। कहाँ से आए हुए? विदेशी भाषाओं से। जैसे अरबी फ़ायदा, फ़ौज, गैर, अक्ल, औरत, कसाई। फ़ारसी होते हैं जैसे अंगूर, खरगोश, मेहमान, कोशिश, अचार, अनार। और तुर्की शब्द होंगे नाशपत्ती, बेगम, बाबा, दरोगा आदि। पुर्तगाली शब्द हैं जैसे अनानास, अलमारी, प्याला। अंग्रेजी शब्द हैं मास्टर, स्कूल, कोर्ट, स्टेशन, फीस, चौक। ये सब जो हैं विदेशी शब्द हैं। रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया। जैसे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। अब बात करते हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द टुकड़े करने पर जिनका कोई अर्थ ना निकले उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे जल जल को अगर हम अलग कर दें जा जमा ला तो कुछ नहीं, इसका कुछ अर्थ नहीं बनेगा। वैसे ही शेर जमा र तो इसका कुछ अर्थ नहीं बनता। तो ये सब रूढ़ शब्द हैं जिनका कोई अर्थ ना निकले। अब बात करते हैं यौगिक शब्द। 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने शब्द यौगिक कहलाते हैं। इन दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे धनवान, धन यानी पैसा, वान यानी युक्त होना। इसी तरह पुस्तकालय, पुस्तक यानी किताब, आलय यानी घर। धनवान और पुस्तकालय में 2 शब्द हैं और दोनों सार्थक हैं तथा इससे बने शब्द का भी वही अर्थ है जो अलग अलग शब्द का है, इसीलिए इन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। योग रूढ़, जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी समान अर्थ को प्रकट न करके रूढ़ शब्दों के समान किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। जैसे जल, जल यानी पानी, जमा ज यानी पैदा होने वाला। जल में अनेक जीव जंतु वस्तुएं पैदा होती हैं परंतु जलज शब्द कमल के फूल के लिए रूढ़ हो गया है। अर्थ के आधार पर शब्द भेद, उन्हें 7 भागों में बांटा गया है। जैसे
पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेका शब्दों के लिए एक शब्द, ध्वनि बोधक शब्द, समूहवाची शब्द, पुनरुक्त शब्द।